नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, हरियाणा की सियासत में भूचाल आ गया है। भूचाल इतना बड़ा कि धरती भी कांपने लगी है, सियासी दलों के नेता भी थरथराने लगे हैं। और ये खबर आ रही है दिल्ली से बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में गठबंधन होने जा रहा है। राहुल गांधी ने दे दी है हरी झंडी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, सीएलपी लीडर हैं, उन्होंने भी सिर झुकाकर कह दिया है, जो आका, जो हुक्म मेरे आका। और हम 4-5 सीटें कंफर्टेबली दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है 8 सीटों पर, 5 सीटें कांग्रेस आसानी से दे सकती है। और जो सीटें दी जा रही हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जिन सीटों को दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, वहाँ पर कांग्रेस टिकट के दावेदारों में मच गया है हड़कंप और थरथरी सनसनी फैल गई है कि अब हमारा क्या होगा। हम इतने सालों से साहब दरियाँ बिछा रहे हैं, होर्डिंग लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, थालियाँ दे रहे हैं जा करके और प्रचार कर रहे हैं पार्टी का, और अब हमारे साथ होगा तो होगा क्या। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री के.बी. पंडित जी, हमारे साथ हैं श्री संदीप साहिल जी और हिमांशु नारंग जी। इनकी राय से भी आपको अवगत कराएंगे। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ दिन पहले तक यही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम तो 90 सीटों पर लड़ेंगे। अब अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या फीडबैक आई कि अब समझौता करने की नौबत आ गई। पंडित जी, क्या लगता है आपको, ये नौबत क्यों आई? मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी के पास फीडबैक होगा। उन्होंने जो सीईसी की मीटिंग थी उसमें संकेत दिया कि इनका समझौता होना चाहिए। चूँकि राहुल गांधी की राय सर्वप्रिय है, सबको मान्य है, इसलिए सब ने स्वीकार कर लिया कि फैसला होगा। फिर ये था कि ये कितनी सीटों पर लड़ेंगे। तो शुरू में तो आम पार्टी 20-22 सीट मांग रही थी, फिर कम होते होते तो 8-10 पर आ गई। मुझे लगता है इनका 3-4 पर समझौता हो जाएगा, 5 भी हो सकता है समझौता। लेकिन उस समझौते की बातचीत तो हरियाणा की बॉडी तय करेगी और हरियाणा की जो आम पार्टी के नेता हैं वो मिलकर तय करेंगे किन सीटों पर लड़ना है। लेकिन ये गठबंधन इसलिए हो रहा है, अब गठबंधन का ज़माना है और कांग्रेस अपनी सत्ता में आने से रोकने के लिए ये सावधानी बरत रही है, कोई भी मौका नहीं छोड़ दिया जाए। अगर वोट डिवीज़न होता है वोटर्स में, उनको कम से कम किया जाए। आम पार्टी के पास 3-4-5 हज़ार की पार्टी इसके तोड़ते कैंडिडेट, तो वो अनुभव इनके पास गुजरात का है। उसमें कांग्रेस की जब हार हुई थी तो आम पार्टी उसमें हार के कारणों में से एक थी। तो हरियाणा में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, अपनी सरकार सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आम पार्टी से समझौते का हाँ भरी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। और जब समझौता होता है तो कहीं ना कहीं तो त्याग करना ही पड़ता है। साहिल जी, त्याग कर रही है कांग्रेस पार्टी, जो एक सीट के लिए लड़ती है वो त्याग पे उतर आई है। क्या कोई ऐसी फीडबैक है कि सरकार बनने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए दे दी जाए सीटें? देखिए, ये मुझे जो लगता है, मैं पंडित जी की बात से भी सहमत हूँ, लेकिन आपकी बात वज़नदार है गांधी जी। देखिए, जब गठबंधन की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी भी झलकती है उसमें, और हम पार्टियों की कमज़ोरी भी झलकती है उसमें। और मुझे ये लगता है ये गठबंधन पहले क्यों नहीं हो रहा था। 90 की 90 सीट पे पहले अनाउंसमेंट हो गई कि हम जो है आप पार्टी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी। अब जो है गठबंधन की बात आ रही है। मुझे एक बात और नज़र आ रही है कि उन सीटों पर जो है जहाँ पे कमज़ोरी नज़र आ रही है कांग्रेस को, लगता है भी 4-5 हज़ार वोट या 5-7 हज़ार जो आम पार्टी का वोट बैंक है वो ना खिसके, और वहाँ पे हम थोड़ी बहुत ही हमारी कमज़ोरी है या हम हार सकते हैं, वहाँ गठबंधन वो कर रहे हैं। और वो हर हाल में जीत चाहते हैं, सत्ता चाहते हैं, लेकिन इससे सत्ता नहीं मिलती है, इससे जो है आदमी की कमज़ोरी झलकती है। हिमांशु, कमजोरी झलकती है? देखिए, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, तो पहले भी लोकसभा चुनावों में दोनों का गठबंधन रहा है। हालांकि वोट पर मार्जिन वहां पर कम रहा था कुरुक्षेत्र लोकसभा की। यहां पर आज दीपक बावरिया जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनका एक बयान आता है। उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम आम आदमी पार्टी से बात कर रहे हैं, इंडी अलायंस की जो पार्टियां हैं उनसे बात कर रहे हैं। हम वोट परसेंटेज का, मतलब वोट जो है उसका बंटवारा नहीं होने देंगे। ये सीधे संकेत हैं
कि हमारा गठबंधन हो सकता है 4 से 5 सीट, जिसमें मुझे लगता है एक कलायत सीट तो होगी, क्योंकि अनुराग ढांडा वहां से आते हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा सुशील गुप्ता भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा वो गए नहीं है, लोकसभा चुनाव वो हार गए हैं। ऐसे में कौन सी सीट होगी? जींद से वो चुनाव लड़ सकते हैं। पिहोवा सीट एक ऐसी हो सकती है जो शायद आम आदमी पार्टी के खाते में चली जाए अगर गठबंधन होता है। इसके अलावा पानीपत ग्रामीण हो सकती है। ये 4 एक सीटें हो सकती हैं जो कांग्रेस थोड़े से मन को ढीला करके कि आप ये 4 सीटें ले जाइए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की वो ये है कि शाम के करीब 6 बज चुके हैं और 6 बजे मीटिंग होनी थी कांग्रेस मुख्यालय में, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ उदय भान पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बावरिया पहुंच चुके हैं। मीटिंग होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे होंगे, राहुल गांधी बैठे होंगे, अजय माकन बैठे होंगे और जो पूरी चुनाव समिति की टीम है, केंद्रीय चुनाव समिति की टीम, वो बैठी होगी और उस पर भी ये बात दोबारा रखी जाएगी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना है या नहीं करना है तो कितनी सीटों पर करना है और किस तरीके से उन्हें शांत करना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि हम कंफर्टेबल हैं, 3-4 सीटें दी जा सकती हैं। बिल्कुल, अब वो इसलिए कंफर्टेबल होंगे, कहीं से उन्हें हवा लगी होगी कि क्या पता हम बहुमत के साथ ना आए, क्या पता आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना लें, क्योंकि दीपक बावरिया की तरफ से भी ये बात रखी गई है कि हम वोटों का बंटवारा नहीं होने देना चाहते हैं। अगर आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ऐसी बहुत सारी सीटें होंगी जहां पर आम आदमी पार्टी खेल भी बिगाड़ सकती है। इसलिए वो नहीं चाहते खेल बिगड़े, हमारी सरकार ना आए, इसलिए गठबंधन हो जाए। थोड़े बहुत अगर विधायक उनके भी बन गए, 4 या 5 में से 1-2 विधायक बन गए, 3 विधायक बन गए, तो उनको मंत्री पद दे दिया जाएगा, उन्हें ऐसी पावर दे दी जाएगी जिससे वो भी संतुष्ट और जो पार्टी सत्ता में आएगी वो भी संतुष्ट। पंडित जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, क्या आपने हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का कभी ऐसा रूप देखा है? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कांग्रेस ने इससे पहले कभी किसी से गठबंधन किया हो। नहीं, लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हुआ था। नहीं, अभी हुआ था, इससे पहले कभी गठबंधन हुआ हो? नहीं, हम हरियाणा इकाई कांग्रेस की कभी सहमत नहीं हुई गठबंधन के, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी इंडिया को नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके घटक दलों में कोई आदमी अगर पार्टी बनना चाहता है, सीट शेयरिंग चाहता है, तो वो देने को तैयार है। तो ये राहुल गांधी का बड़कपन भी हो सकता है, अब वो शेयरिंग करना चाहें ताकि ऑल इंडिया लेवल पे समझौता आगे बढ़ जाए। लेकिन पंडित जी, इतना ही राहुल गांधी में बड़प्पन था तो एनसीपी में मराठा लड़ रहे थे चुनाव, उनको तो सीट नहीं मिली। नहीं, सबको दी है। नहीं, करनाल की बात है, अभी लोकसभा का चुनाव नहीं, है। वो एनसीपी का कोई बेस नहीं था यहाँ, वो तो टांग वैसे ही अड़ा दी उसने। आज भी बेस नहीं है उनका, पहले भी नहीं था बेस, केवल यहाँ वो नाम मात्र की इकाई थी। वो इकाई भी यहाँ से खर्चा पूरा नहीं करती थी, शरद पवार से खर्चा मंगाती थी। तो वहाँ जब इकाई नहीं थी, वो नाम के लिए जोड़ दिया उन्होंने, उसको गंभीरता से नहीं लिया गया उन्होंने। अगर कुछ होता दम तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत। साहिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बेस नहीं है, पंडित जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का बेस बना रही है? और ऐसा ही बेस दिल्ली में बनाया था जब दोनों के पास बहुमत नहीं आया था, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में बनी रही और उसके बाद कांग्रेस हाशिए पर चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेस बहुमत से दूर रह जाए और 3-4-5 लोग जो आम आदमी पार्टी के बन के आए उनके दम पर सरकार चले और फिर वो ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो? देखिए, राजनीति में तो कुछ भी संभव होता है, ब्लैकमेलिंग भी होती है, राजनीति में तो कुछ भी होता है। लेकिन जो यहाँ पे लग रहा है वहाँ पे ना सत्ता सबको नज़र आ रही है और सत्ता का खेल है पूरा। उनको लगता है कि जैसे पिछली बार 75 पार का नारा बीजेपी ने दे दिया था, तो अब की बार अगर बीजेपी नारा देती है, हालांकि बीजेपी इस बार नारा नहीं दे रही है, इस बार तो बीजेपी चुनाव लड़ रही है। अगर मान लो किसी भी तरह कोई नारा उठता है, कोई बात उठती है, तो कांग्रेस हर हाल में सत्ता चाहती है। और एक ना, जैसे
चोली के साथ दामन लिया जाता है, या जैसे बहुत बड़ा घोड़ा होता है साथ में एक छोटा सा ले लिया जाता है, भी तू भी मेरे साथ चल पड़। खच्चर भी ले लिया जाता है। मैं खच्चर तो नहीं कहूँगा, खच्चर तो खैर कहना गलत है किसी भी पार्टी को, लेकिन किसी को भी साथ ले लिया जाता है। हम पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं किसी को भी साथी ले लिया जाता है और छोटा सा साथी बना लिया जाता है, तो वो एक साथी चलता है तो छोटा मोटा सामान उसमें भी लाद दिया जाता है। तो इस तरह का एक जो है काम करने की कोशिश। बढ़िया बढ़िया। हिमांशु, ये बात बड़ी अच्छी उठाई उन्होंने, भाई कोई आदमी घोड़ा खरीदने जाता है तो खच्चर अगर मिल रहा हो साथ में फ्री के दाम पे तो वो ले लेते हैं लोग। बिल्कुल, कोई चीज फ्री में मिल रही है तो कौन छोड़ता है? जब गोलगप्पे के साथ पापड़ी नहीं छोड़ी जाती है तो फिर जाहिर सी बात है, और ये देखने को मिलता भी है राजनीति में। आम आदमी छोड़ रही है लड़ने से और 5 पे अगर वो मांग रही है तो उन्हें बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं हरियाणा में, इस दौरान तो नहीं आ रहे हैं। अभी उन्हें बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन वो सत्ता का स्वाद जरूर ले सकते हैं अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो, अगर उनका गठबंधन होता है तो। अगर गठबंधन हो भी गया, सत्ता नहीं आती है, तो फिर उनका स्वाद नहीं वो चख पाएंगे। लेकिन ऐसे वो दोनों आश्वस्त हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, अगर गठबंधन हो गया तो हम और अच्छी जो परफॉर्मेंस है इन चुनावों में वो दे सकते हैं। वोट परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, टिकटों का जो समीकरण होगा उसको हम बढ़ा सकते हैं, और हम फुल फ्लैश से सत्ता के अंदर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा गांधी जी इंतजार करना होगा कि वो जो मुहर होती है, जो जिस पर साइन होते हैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके वो साइन के साथ वो फॉर्मेलिटी रह गई है। वो फॉर्मेलिटी रह गई है क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पे कह दिया भी हम गठबंधन में जाना चाहते हैं। वो गठबंधन में जाएंगे तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, आम आदमी पार्टी को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन वो सीटें कौन कौन सी रहती हैं, हालांकि कुछ सीटों का डिस्कशन हमने भी किया है, वो सीटें मिलती हैं या कोई और सीटें मिलती हैं, और वहां पर बीजेपी कौन से कैंडिडेट उतारती है, क्या आम आदमी पार्टी को वो हरा पाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक इधर भी है, यानी कि दिल्ली के अंदर भी है और पंजाब में भी है, तो लगातार वो 90 सीटों पर उनके कार्यकर्ता जाके अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, वहां पर वो रैली की तैयारी नहीं कर पाएंगे, वहां पर वो कामकाज में नहीं जुट पाएंगे। लेकिन 4 सीटों पर अगर उन्हें कह दिया जाएगा कि आप दिल्ली से भी आ जाएं, आप पंजाब से भी आ जाएं और इन 4 विधानसभा क्षेत्रों पर पूरी ताकत लगा दीजिए, तो वहां पर आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है, और वो फिर रिजल्ट के बाद पता। पंडित जी, ऐसा बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही कि गोलगप्पे के साथ पानी फ्री मिलता है, पापड़ी फ्री मिलती है। कांग्रेस ने स्कीम चला दी है क्या कोई? नहीं, इसमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपने। राजनीति जो हरियाणा की राजनीति, उसका सिनारियो समझो। कि यहाँ जो रीजनल पार्टी थी वो तो ख़त्म प्राय हैं, चाहे इनेलो है, चाहे जेजेपी है, चाहे बसपा है या दूसरी पार्टियाँ हैं, तो उनका कोई स्थान तो यहाँ है नहीं। इसलिए क्या है कि अब मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी, और कांग्रेस ये चाहती है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो, और बीजेपी के साथ भी एक माइनस पॉइंट है इस बार माइनस पॉइंट ये है कि पिछली बार जो लोकसभा में जीत हुई थी बीजेपी की, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर हुई थी, नरेंद्र मोदी के। आखिरी में लोगों ने कहा था भी यही है कि जीत सकता है, यही जीत सकता है, और झुक गए थे। इस बार ये नहीं है। अब हरियाणा की स्थिति ये है, अब मनोहर लाल जी वो पॉपुलर चेहरा नहीं रहे जैसा बीजेपी अपेक्षा करती थी, और नायब सिंह जमे नहीं, तो बीजेपी किसको चेहरे को लेकर चुनाव लड़ेगी? ऐसा चेहरा तो कांग्रेस के पास भी नहीं है। नहीं, पंडित जी, भूपेंद्र हुड्डा सबसे ऊंचे कद का नेता। वो तो आपस में खटपट चल रही है ना, कब वो खटपट नहीं, छोड़ो, चेहरा देखना पड़ता है। जैसे आपने कहा दिल्ली का कैसे कामयाब हुआ, दिल्ली में कांग्रेस शीला दीक्षित की डेथ के बाद कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, और केजरीवाल बड़ा चेहरे थे, वो निकल के आगे। तो यहाँ भूपेंद्र से आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल बड़ा चेहरा नहीं थे, वो बड़ा चेहरा आके बने, क्योंकि वो एकदम नई पार्टी थी, बिल्कुल नई फ्रेश एंट्री ली थी, और फ्रेश एंट्री नहीं कांग्रेस का वहाँ बंटाधार कर दिया था। साहिल जी, मैं आपसे समझना चाहूँ कि 5 सीटें आ रही हैं लगभग, जिसमें जींद की 1 सीट है, जिसमें पेवा की 1 सीट है, जिसमें पानीपत ग्रामीण की 1 सीट है, और जिसमें कलायत की 1 सीट है। कलायत पर अनुराग ढांडा लड़ना चाहते हैं, जो कि वरिष्ठ उप प्रधान है इनकी पार्टी के, और जींद से जो लड़ना चाहते हैं वो सुशील गुप्ता लड़ना चाहते हैं, जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं,
और चौंकाने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि पेवा से भगवंत मान के ससुर लड़ना चाहते हैं, यानी परिवारवाद भी यहाँ हावी होता हुआ, या बड़े बड़े जो चेहरे हैं नामचीन, वो कहते हैं खुद टिकटें ले लो, जीत जाओ, विधानसभा पहुंचो, ऐसी तैसी कराए पार्टी, 90 जाए बाढ़ में। और ये क्या मतलब, उस पार्टी को भी तो डंट है। देखिए गांधी जी, बात बड़ी अच्छी है, लेकिन राजनीतिक बात बड़ी अलग है। राजनीतिक बात जनता पे बड़ा कुछ डिपेंड करता है। जनता बड़ी समझदार है। पॉलिटिकल जो सिनेरियो बदले हैं, जो लोग टिकटों में ऐसे करते हैं, किसी पार्टी के विशेष आदमी को खड़ा कर देते हैं, लेकिन जनता का सिनेरियो बड़ा बदला हुआ है। कई बार आपने देखा होगा, आप बड़े अनुभवी हैं, आपने बहुत अच्छी खबरें पे काम किया है, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। इसके अलावा मैं कहना चाह रहा था कि जब ये सिनेरियो पूरा बदलता है, पूरा हम देखते हैं, तो निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं। निर्दलीय भी एक ब्लैकमेलिंग सिस्टम भी शुरू कर देते हैं। जो कांग्रेस के जो लोग यहाँ से तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, मान लो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत बरसों से नया चेहरा उतार दिया गया, तो क्या करेंगे, वो खुद खड़े हो जाएंगे। तो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो, वोट का सिनेरियो बढ़ जाएगा। वोट का सिनेरियो बढ़ जाएगा तो कोई निर्दलीय आदमी जीत जाएगा, और ये जो जीत है ये इन पार्टियों पे बड़ी हैवी पड़ेगी। मैं आपसे हिमांशु, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के फेंके टुकड़ों पर पलने को तैयार है? देखिए, ये जब आप चुनाव में नए नए आते हैं ना, तो आप किसी की टांग पकड़कर, किसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और राजनीति में सब जायज है, क्योंकि हर व्यक्ति को सत्ता चाहिए, हर व्यक्ति को कुर्सी चाहिए। तो वो अभी अपना बेस बनाएंगे। अब जब बेस मजबूत हो जाएगा तो ऐसी स्थिति भी आएगी कि किसी वक्त आम आदमी पार्टी क्या पता कांग्रेस को हरा रही हो, क्या पता कांग्रेस 4-5 सीटें ले रही हो और 86 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी। बहुत महत्वपूर्ण बात की है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। बीजेपी इसका जीता जागता उदाहरण है। भाजपा सत्ता में कैसी आई, चौटाला से लेके बंसीलाल से लेकर तमाम जो प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां थी, उनके साथ गठबंधन किया, 15-15, 20-20 सीटों पर चुनाव लड़ा, और फिर आखिरकार जब सत्ता में आए तो फिर आंख दिखाना शुरू। पंडित जी, ये तो आपने देखा है, अब कांग्रेस अपने लिए गड्ढा खुद खोद रही है क्या? नहीं, गड्ढा नहीं कह सकते। गठबंधन को गड्ढा कैसे कहेंगे, जब हरियाणा में लोकदल गठबंधन कर रहा है, हरियाणा में जेजेपी गठबंधन कर रही है, कल तक बीजेपी भी गठबंधन में रहती थी, विकास पार्टी के साथ थी, इनेलो के साथ थी। तो ये गठबंधन, ये गड्ढा नहीं है, ये जोड़ तोड़ की राजनीति का एक हिस्सा है। दूसरी चीज़ ये है कि आज के दिन सबसे बड़े कद के, सबसे प्रभावशाली ढंग से, और जिसके पास वोट बैंक है, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और बीजेपी के पास ये दुर्भाग्य है कि आज ऐसा कोई लीडर नहीं जो पूरी स्टेट में। अगर ये बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीडर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जन समर्थन है, कांग्रेस की लहर है, तो फिर गठबंधन की जरूरत क्यों है? अरे भाई, हाई कमांड ने नेशनल सीन को लेकर गठबंधन करने के लिए राहुल गांधी ने कह दिया, तो उसमें स्टेट की बॉडी की ज्यादा चलती नहीं। तो सीएम का चेहरा उन्हें डिक्लेयर क्यों नहीं कर दिया जाता? कांग्रेस में सीएम का डिक्लेयर नहीं किया जाता। जब मनोहर लाल को बनाया गया तो सीएम के चेहरे पर नहीं चुनाव लड़े गए। पंडित जी, आपकी बात इतने कॉन्फिडेंस तरीके से आप कह रहे हैं, तो सीएम का चेहरा डिक्लेयर कर दिया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या सीएम का चेहरा उन्हें डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए? देखिए, हर पार्टी की ना अपनी नीति होती है, हर पार्टी की अपनी एक पॉलिसी होती है, पार्टी पॉलिसी के अनुसार चलती है। और कभी भी कांग्रेस ने अपना सीएम का चेहरा कभी डिक्लेयर नहीं किया। कारण ये है कि सीट्स के अकॉर्डिंगली सब चलता है सब कुछ। और मैं ये कहना जा रहा हूँ, मैं इस बात से आपको बता देना, विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस हो, ठीक है, बीजेपी ने चेहरा घोषित किया, ओबीसी चेहरा आया उनके पास, नायब सिंह सैनी का, लेकिन ये कांग्रेस इसलिए चेहरा घोषित नहीं कर रही होगी, या उनके पास उन्हें करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुख्य बात मुझे निकल के आती है कि सीएम का चेहरा लोग मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लोग मानते हैं, लेकिन उनके बीच में जो गुट्स हैं, उनके जो अब जो शैलजा गुट है, सुरजेवाला गुट है, वो भी जब बड़ा आदमी बीच में आएगा, बड़ा लीडर बीच में आएगा, तो वो अपने मान जाएंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि सिनेरियो बनता क्या है, 60 के पार का बनता है, 65 के पार का बनता है, 60-65 के पार का मुख्यमंत्री कुछ और है, 40 पार का। पंडित जी, बहुत बड़ा सवाल है कि 60-65 अगर सीटें आती हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है, और ये कांग्रेस में होता रहा है। देखो, ऐसी मोटी चीज, इतनी बात ये समझो, अब जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा और जो चाहेगा, जब तक वो 50-55 के बीच रहेगा तो वो बॉडी की चलेगी, स्टेट बॉडी की। अगर फ्री हैंड हो गया, 65-70 सीट आ गई। एक उदाहरण है भजन लाल जी का, हमारे ज़माने में उन्होंने 1 मिनट में लगाया और भजन लाल जी को बता के, हुड्डा नए चेहरे थे, उनको ला दिया।
तो ये नहीं है। अगर सीट किस तरह की मिलती हैं यह भविष्य बताएगा। अगर सीट बहुत ज़्यादा मिली तो ऑप्शन होगा हाईकमांड के पास, और सीट कम मिली तो ऑप्शन होगा स्टेट बॉडी में। बहुत बड़ी बात ऐसे है में- कि अगर सीटें कांग्रेस के पास ज़्यादा आई तो शायद 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 चेहरा मुख्यमंत्री का भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होंगे। देखिए ये तो कुछ भी कहा जा सकता है राजनीति में, शायद की बात है, लेकिन ऐसे कयास राजनीति में बड़े लेवल पे लगाए जा रहे हैं। बात हो रही है ये कि 65-70 के करीब अगर सीटें आ जाती हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लोग ही अपने कांग्रेसियों को हरवाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे यार वो सीटें कम आएँ क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है। बहुत सी बातें राजनीति में चल रही हैं, लेकिन होता कुछ है राजनीति में, कहा कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, सोचा कुछ जाता है, हो कुछ और जाता है। बहरहाल आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन क्या गुल खिलाएगा हरियाणा की राजनीति में? क्या कांग्रेस अपना स्पेस, अपना घर, अपना जो हिस्सा है वो शेयर कर रही है? और ऐसा ही हिस्सा शेयर किया था, आपको याद होगा, दिल्ली में हंग असेंबली आई थी, कांग्रेस के बूते आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी, और उस दिन के बाद आज का दिन 10 साल हो गए, शायद कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। और उसके बाद एमसीडी में भी कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया। 2 चुनाव आपने देखे, तीसरा चुनाव ये बीता, 7 की 7 सीटें जो दिल्ली की थी वो साफ दिखाई दी, कांग्रेस बिल्कुल साफ। और वजह ये थी कि गठबंधन की राजनीति में राहुल गांधी ने पैर तो फंसा दिए हैं। अब इसमें निकलेंगे कैसे, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे और गठबंधन की राजनीति का दारोमदार बताएगा। देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।